प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 12 गणित भाग 1 यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 1.1 है। पहला प्रश्न कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। पहले का 4 यानी वीडियो लेक्चर नंबर 1-2 में दिया गया है। अब ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हमारा सारी लेक्चर नंबर ये 4 है। पांचवा है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर, जिसमें ए बराबर ए यानी पांचवा का ए है कि आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो हम आएंगे हल में हमें क्या मिलेगा कि आर इक्वल टू संबंध आर बराबर है हमारा कि एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्यरत हैं, अर्थात कार्य करते हैं। ये आर बराबर दिया है, तो इसमें नंबर 1 स्वतुल्य संबंध है, जिसमें दे दिया है कि x रिलेशन y इम्प्लाई दैट एक्स वाई एक ही स्थान पर कार्यरत हैं। तो ये इम्प्लाई करेगा कि जो x होगा ये भी एक ही स्थान पर कार्यरत होगा। अर्थात ये इम्प्लाई किया कि x रिलेशन x सत्य है, अतः यह स्वतुल्य संबंध है। अतः यह स्वतुल्य संबंध है। दूसरा आ जाएंगे नंबर 2 सममित संबंध। सममित संबंध जिसमें मिल जाएगा कि x रिलेशन y इम्प्लाई दैट एक्स वाई एक ही स्थान पर कार्यरत हैं। तो ये इम्प्लाई करेगा कि जो y x होगा यह भी एक ही स्थान पर कार्यरत होंगे। इसलिए ये बन जाएगा y रिलेशन x। इसलिए यह सममित संबंध है। सममित संबंध है। अगला है नंबर 3 संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध
तो इसके लिए हम पाएंगे कि x रिलेशन y इम्प्लाई दैट एक्स वाई एक ही स्थान पर कार्यरत है तथा y रिलेशन z इम्प्लाई दैट वाई जेड एक ही स्थान पर कार्यरत हैं। इसका मतलब ये इम्प्लाई कर रहा है कि एक्स वाई जेड एक ही स्थान पर कार्यरत हैं। इम्प्लाई दैट अगर हम y को हटा दें तो एक्स जेड भी एक ही स्थान पर कार्यरत हैं, अर्थात ये बन गया x रिलेशन z। इसलिए यह संक्रामक संबंध है। तो क्या मिला कि समीकरण 1, 2 व 3 से यह संबंध स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है। क्वेश्चन नंबर पहले के पचय का बी, इसमें भी आ जाएंगे हल। क्या दिया है? किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर, जिसमें आर इक्वल टू है एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो हमें मिला क्या? दिया है आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब आगे आ जाएंगे तो नंबर 1 स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध में क्या मिलेगा कि x रिलेशन y इम्प्लाई दैट एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब ये इम्प्लाई करेगा कि x तथा x एक ही मोहल्ले में रहते हैं, अर्थात ये बना x रिलेशन x। इसलिए यह स्वतुल्य संबंध है। फिर आएंगे नंबर 2 सममित संबंध। इसके लिए है x रिलेशन y इम्प्लाई दैट एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं।
तो ये इम्प्लाई करेगा कि जो y और x होंगे ये भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अर्थात मिला कि y रिलेशन x, अतः या इसलिए यह सममित संबंध है, सममित संबंध है। अब नंबर 3 संक्रामक संबंध। इसमें क्या है कि x रिलेशन y इम्प्लाई दैट एक्स वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तथा y रिलेशन z इम्प्लाई दैट वाई जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब ये दोनों अगर हम मिला दें तो बन जाएगा एक्स वाई जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह इम्प्लाई दैट एक्स जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो हमें ये मिल गया कि x रिलेशन z ये भी आपका संक्रामक संबंध है। तो इसलिए यह संक्रामक संबंध है। तो हमें क्या मिला? अतः यह एक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है। अब है अगला प्रश्न संख्या पहले के पचयं का यानी सी नंबर। ये डी है हमारा, एक सी अभी छूटा है। तो डी हमारा है हल में पचयं के पहले के पचयं के डी में r इक्वल टू दिया है एक्स वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है। अब पहला है स्वतुल्य संबंध, जिसमें मिलेगा कि x रिलेशन y इम्प्लाई दैट x y की पत्नी है। अर्थात x पत्नी बनी y की। तो ये इम्प्लाई करेगा कि जो x है x की पत्नी नहीं हो सकती। इसलिए जो x रिलेशन x है
ये संभव नहीं है। अर्थात यक्स डज नॉट रिलेशन यक्स, क्योंकि यक्स की पत्नी नहीं हो सकती, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। स्वतुल्य संबंध नहीं है। नंबर 2, करें कि सममित संबंध। तो सममित संबंध में क्या मिलेगा कि यक्स रिलेशन वाई इम्प्लाई दैट यक्स वाई की पत्नी है। अर्थात हमें क्या मिला, वाई पुरुष बना। तो ये वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा वाई पुरुष है। तो ये इम्प्लाई कर रहा है वाई डज नॉट रिलेशन एक्स, इसलिए यह सममित संबंध नहीं है। सममित संबंध नहीं है। अगला आ जाएंगे नंबर 3। नंबर 3 में संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, इसमें आ जाएंगे संक्रामक संबंध में कि यक्स रिलेशन वाई इम्प्लाई दैट यक्स वाई की पत्नी। अब वाई हमारा पुरुष हो गया क्योंकि यक्स पत्नी है, तथा अब वाई रिलेशन जेड ये इम्प्लाई करेगा कि वाई जेड की पत्नी है। तो आपने यहाँ कहा कि वाई पुरुष है, यहाँ आपने कहा वाई पत्नी बना। तो अगर वाई पत्नी बन जाएगी तो पुरुष पत्नी नहीं हो सकती है, इसलिए ये रिलेशन ही संभव नहीं है। पत्नी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अब यह, इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है। अतः क्या मिला, अतः यह पहला हमें मिला कि स्वतुल्य नहीं है, दूसरा सममित नहीं है, और तीसरा संक्रामक भी नहीं है। न स्वतुल्य, न सममित, और न ही संक्रामक संबंध होगा। अगला जाएंगे सी। यहाँ पर आपका है, वहाँ डी हो गया था, पहले बचाएं का सी। तो इसमें आ जाएंगे हल में। जिसमें मिला किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर, जो आर है वह इक्वल टू है एक्स वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर
लंबा है। अब पहला आ जाएंगे सममित संबंध। नंबर एक स्वतुल्य संबंध, जिसमें मिलेगा कि x रिलेशन y इम्प्लाई दैट x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। अर्थात यदि y हमारा k होगा तो x जो होगा वह 7 सेंटीमीटर लंबा, तो x प्लस k प्लस 7 हो जाएगा। तो अब ये इम्प्लाई नहीं कर सकता कि y यानी x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता या नहीं होगा। तो x डज नॉट रिलेशन x, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। नंबर 2 सममित संबंध। तो सममित संबंध में क्या मिलेगा कि x रिलेशन y इम्प्लाई दैट x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो y x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। बल्कि हम कह सकते हैं बल्कि y 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। अतः यह इम्प्लाई कर रहा है कि y डज नॉट रिलेशन x, इसलिए यह सममित संबंध नहीं है। सममित संबंध नहीं है। अगला है नंबर 3। अगर हम बात करें नंबर 3 की, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध x रिलेशन y इम्प्लाई दैट x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। फिर आपने कहा तथा y रिलेशन z इम्प्लाई दैट y z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। यदि हम बात करें z को हम k मान लें तो हमारा जो y बनेगा वह 7 सेंटीमीटर लंबा है z से, इसलिए k प्लस 7 बना। और जो x बनेगा वह हमारा y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो k 7 प्लस 7 14 हो जाएगा। तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि जो x z से
कह रहे हैं जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा हो गया, यानी ये इम्प्लाई कर रहा है कि यक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा है, अर्थात एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है। तो ये इम्प्लाई दैट कि यक्स डज नॉट रिलेशन जेड। अब ये क्या मिला समीकरण 1, 2 व 3 से। समीकरण 1, 2 व 3 से आपने पाया यह न तो स्वतुल्य हुआ, न सममित और न ही संक्रामक। यह संबंध न स्वतुल्य, न सममित और न ही संक्रामक है। अगला जाएंगे क्वेश्चन नंबर पहले के 5वें का ई। दिया किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंधार ई वाला दिया है कि आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई के पिता हैं। तो हल में क्या मिला कि आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई के पिता हैं, अर्थात एक्स पिता है वाई का। तो नंबर 1 स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध में क्या मिला कि एक्स रिलेशन वाई इम्प्लाई दैट एक्स पिता है वाई का। तो ये इम्प्लाई करेगा कि एक्स का पिता नहीं हो सकता, इसलिए एक्स डज नॉट रिलेशन एक्स। नंबर 2 यानी पहला वाला संबंध नहीं है स्वतुल्य। नंबर 2 सममित संबंध है। सममित संबंध है, इसमें क्या मिलेगा कि एक्स रिलेशन वाई इम्प्लाई दैट एक्स वाई का पिता है। तो ये इम्प्लाई करेगा कि वाई एक्स का पुत्र होगा या पुत्री, अर्थात हम कह सकते हैं कि वाई एक्स का पिता नहीं है। तो वाई डज नॉट रिलेशन एक्स होगा, यानी दूसरा भी कैंसिल हो गया। अब नंबर 3। तो नंबर 3 में है संक्रामक संबंध। इसमें क्या मिला कि एक्स रिलेशन वाई इम्प्लाई दैट एक्स वाई का पिता है। फिर वाई रिलेशन जेड तथा करके इम्प्लाई दैट वाई जेड का पिता है। ध्यान दीजिए यहाँ
जेड का पिता वाई और वाई का पिता यक्स, अर्थात जो यक्स होगा वो दादा बन जाएगा। तो ये दोनों मिलकर इम्प्लाई कर रहे हैं कि यक्स जेड का दादा होगा। अर्थात हम कह सकते हैं यक्स जेड का पिता नहीं है, पिता नहीं है। तो ये एक्स डज नॉट रिलेशन जेड बन जाएगा। तो ये भी कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला कि समीकरण 1, 2 व 3 से यह संबंध न स्वतुल्य न सममित और न ही संक्रामक होगा। Thanks for watching.